प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी संस्कृत विषय के तृतीय वर्ष के सेकेंड पेपर में भारतीय दर्शन की मूल अवधारणा जो पुस्तक पढ़नी है उसमें से 4 आर्य सत्य पर चर्चा करेंगे। यह 4 आर्य सत्य बुद्ध के जीवन की खोज थी और यह सभी के जीवन को गहराई से देखें तो 4 आर्य सत्य का अनुभव किया जा सकता है। ये 4 आर्य सत्य क्या हैं? इन्हें हम गहराई से देखें और इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि हर व्यक्ति महसूस करता है कि यह जीवन जो है अनेक प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने इसको इतनी गहराई के साथ अनुभव किया कि उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का प्रथम आर्य सत्य है दुख है। सब्बम दुखम पाली में उन्होंने कहा। थोड़ा सा गौर करें तो पाएंगे कि जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुख है, मृत्यु दुख है, प्रिय से बिछुड़ना दुख है, अप्रिय से मिलना दुख है, सब दुख है। दुख ही दुख इस जीवन में भरा पड़ा है। फिर भी व्यक्ति इन दुखों में भी जीना चाहता है, लेकिन एक बार जिसे यह सत्य दिखाई पड़ जाए कि दुख है, सब्बम दुखम, तो फिर एक अंदर में इच्छा जागृत होती है कि इन दुखों से मुक्ति पाई जाए। बुद्ध अन्य धर्म गुरुओं की तरह नहीं है। बुद्ध धर्म के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एकक बातें कही हैं और उनको जो कुछ भी निष्कर्ष लिया है तथ्यों के आधार पर सत्यों को रखा है। तो कहते हैं कि दुख है प्रथम आर्य सत्य है, दूसरा है दुख का कारण है, यह द्वितीय आर्य सत्य है। क्योंकि सत्कार्यवाद का सिद्धांत कहता है कि कोई भी चीज बिना कारण के नहीं हो सकती। विज्ञान भी इस बात को मानता है। अंधविश्वास धर्म के अंतर्गत बहुत बढ़ाए गए हैं। बुद्ध ने उन सारे अंधविश्वासों को खंडित किया। बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण है। क्या है कारण? दुख का कारण तृष्णा है। एक दिन बैठा समंदर तीर पर सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा। एक कागज की दिखी किस्ती तरी, ठीक खड़ी जिसमें पहाड़ों सी व्यथा। बोझ इतना धर मुझे अचरज हुआ, चल रही है किस तरह यह धार में। हंस कहा उसने चलाती चाह है, आदमी चलता नहीं संसार में। आपने फिल्मों का वह गीत सुना होगा, दिल मांगे मोर। अर्थात हमेशा मन नई नई कामनाएं सृजित करता है। बुद्ध का कहना है कि यह तृष्णा ही दुख का कारण है। काम, भोग, विभोग 3 प्रकार की तृष्णाएं होती हैं। आपके सिलेबस में जो कुछ है किताबों में, उसको मैंने मुख्य बिंदुओं को लिख दिया है। कॉलेज में, हायर एजुकेशन में काम यह होता है कि लेक्चरर या प्रोफेसर लिखे गए शब्दों से कुछ ज्यादा बताए, जिसकी पृष्ठभूमि में लिखे गए शब्द चमकने लगे। तो दुख है और दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण है। क्या है? तृष्णा। उनके जीवन का तीसरा आर्य सत्य बुद्ध का है दुख का निरोध। कितनी वैज्ञानिक व्याख्या है, आप थोड़ा गौर से देखें। क्योंकि कारण का नाश कर देने से दुख निरोध संभव है। तो सबसे पहले उन्होंने
स्थिति पाई परिस्थिति की दुख है, तो दूसरा पाया कि दुख का कारण अवश्य होना चाहिए। तो दुख का कारण है द्वितीय सत्य और दुख का कारण कृष्ण है। तो दुख का निरोध है। कैसे निरोध है? यदि कारण का नाश कर दिया जाए तो दुख समाप्त हो जाएगा। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध का मार्ग है। बुद्ध महज इतना कह करके चुप नहीं हो जाते हैं दुख का निरोध है, बल्कि वे वैज्ञानिकों की तरह स्टेप बाय स्टेप प्रयोगशाला में उतरते हैं, प्रयोग करते हैं, बोलते हैं कि दुख निरोध का मार्ग है। शुरू में शील समाधि प्रज्ञा की उन्होंने बात की और आगे अष्टांगिक मार्ग की। यदि अष्टांगिक मार्ग पर हम चलें तो दुख का निरोध हो जाएगा, व्यक्ति दुखों से मुक्ति पा सकता है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अब इसको थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊं। बुद्ध एक बार एक सुअरी को देखकर थोड़ा सोचे, फिर वे हंसे, तो उनके साथ आनंद हमेशा रहता था। उसने आनंद ने पूछा कि भगवान आपने सबसे पहले रुक कर सोचा, फिर सुअरी को देखकर हंसा, आखिर क्या बात है? बुद्ध ने कहा कि आनंद, यह जो सुअरी है इसके पूर्व जन्म की कथा सुनो। यह मुर्गी थी और ककुसंध नामक प्रज्ञा पुरुष जागृत पुरुष के सानिध्य में रहती थी। मुर्गी होने के बावजूद भी ककुसंध का यह अनुकरण किया करती थी। जब वे पूजा पर बैठते थे तो यह भी पूजा किया करते थे, जब ध्यान में बैठते थे तो यह भी ध्यान में बैठते थे। उस पुण्य के कारण वह मुर्गी राजकुमारी बन गई और राजकुमारी के रूप में जो उसने काम किया, आगे वह स्वर्ग में अप्सरा बन गई। लेकिन स्वर्ग का भी सुख होता है। जब तक पुण्य था तब तक वो किया, लेकिन इतने सुखों में लिप्त हो गई, ध्यान ज्ञान की सारी बातें छोड़ दी और फिर इसका जन्म सुअरी के रूप में हो गया। ये चारों आर्य सत्य को बताने के लिए यह कहानी बहुत ध्यान से सोचने के योग्य है कि यदि हम अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं, आज के जीवन में भी जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं को देखिए तो सामान्य रूप से समस्या दृष्टि की अभाव की है, सम्यक दृष्टि का अभाव हो गया है। इस सम्यक दृष्टि के अभाव के कारण हम किसी को अपना, किसी को पराया, किसी को दोस्त, किसी को दुश्मन समझते हैं। सम्यक आजीविका, लोग किसी भी प्रकार से धन अर्जित करना चाहते हैं और यह नहीं देखते हैं कि इस मार्ग पर से अर्जित किया हुआ धन हमें सुख देगा या नहीं, इस बात का विचार नहीं करते। यहां तक कि बुद्ध ने सम्यक समाधि का भी प्रयोग किया। यदि हम संसार से विरक्त हो जाएं, समाधि में ही 24 घंटे लगे रहें, तब पर भी संसार के लिए कल्याण नहीं होगा। बुद्ध कहा करते थे कि मैं संसार का कल्याण मित्र हूं। कल्याण मित्र का अर्थ हुआ कि जिसे तो स्वयं ज्ञान हुआ, लेकिन उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद आनंद से भर जाने के बाद भी वे सिर्फ आप तृप्त होकर नहीं रह गए। उन्होंने उस ज्ञान को बांटने के लिए जिस राजमहल को छोड़ करके गए थे जंगल की ओर ज्ञान प्राप्ति हेतु, उसी शहर में बुद्ध लौट आते हैं। अतः मैं 4 आर्य सत्य के माध्यम से यह आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा के लिए तो इसे पढ़े ही पढ़ें, उससे ज्यादा यह जीवन के लिए पढ़ने की चीज है। जीवन में आप कभी भी देखेंगे सारा जुड़ा हुआ है, एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख है, दोनों साथ साथ हैं। संस्कृत का श्लोक कहता है,
सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम, न नित्यम लभते सुखम, न नित्यम लभते दुखम। इस संसार में जब आए हैं तो हम सुख भी भोगेंगे, दुख भी भोगेंगे, लेकिन आप गौर से देखें तो दुख ही दुख ज्यादा है जग में, सुख के क्षण तो अल्प हैं। 100 आंसू पर एक हंसी, यह विधना का संकल्प है। उस निष्ठुर खिलाड़ी का तो यह बहुत निठुर खिलवाड़ है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। इसीलिए बुद्ध निर्वाण की बात करते हैं। निर्वाण यानी सभी तृष्णाओं का बुझ जाना। जिस दिन दुख है इस सत्य को हम जानेंगे तो जो तृष्णाएं हमें भटका रही हैं उन तृष्णाओं पर लगाम लगा पाएंगे, और उसके बाद दुख का निरोध है, तृष्णा को कम करते जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम पाएंगे कि दुख से मुक्ति मिलती जा रही है। और जब हम पूरी तरह से अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करेंगे तो बुद्ध भी इसी जीवन में दुखों से मुक्त हो गए। इतनी वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले गौतम बुद्ध सिर्फ भारत की धरती के ही नहीं, पूरे विश्व की मानवता के लिए एक अद्भुत वरदान है। बहुत बहुत धन्यवाद।